हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 और वो चैप्टर है हमारे पास जर्नल। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। हमारी जो सारी अकाउंटेंसी है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो अब बच्चों, जर्नल क्या होता है हमारे पास? हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में एक जो पार्ट था वो पढ़ा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें किसी बुक में रिकॉर्ड करना, वो क्या होती है? रिकॉर्डिंग। और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो बुक क्या होती है हमारे पास? जर्नल। तो मीन्स वो बुक जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल क्या हुआ हमारे पास? जर्नल इज ए सब्सिडरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are recorded in chronological order। मीन्स जर्नल एक सब्सिडरी बुक है या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी। इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सभी ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड की जाती हैं, इस वजह से इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और वो जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं बच्चों, वो कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगी वो डेट वाइज इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगी। उसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो जर्नल होता है बच्चों, उसका फॉर्मेट क्या है, ये कैसे बनता है? इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं। जब हम जर्नल को बनाते हैं तो इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो कॉलम आता है वो है डेट का। उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम पर्टिकुलर्स का। उसके बाद आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को हम शॉर्ट फॉर्म में LF से नोट करते हैं। उसके बाद है अमाउंट डेबिट और उसके बाद हमारा जो कॉलम है, लास्ट कॉलम, वो है अमाउंट क्रेडिट। मीन्स हम इन 5 कॉलम्स को बनाते हैं। सबसे पहले जिस तारीख को हमने ट्रांजैक्शन करी है वो डेट, उसके बाद जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर्स में उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जर्नल। जो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएगी। और जो हमारी ट्रांजैक्शन की जो होती है हमारे पास ब्रीफ समरी, जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी ब्रीफ समरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नरेशन। जो यहाँ पर लिखी जाती है ब्रीफ समरी, नरेशन इज ब्रीफ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। जो नरेशन है बच्चों वो कहाँ से शुरू होती है? जो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग से। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर जो हम क्रेडिट में डालते हैं अमाउंट, वहाँ पर हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये जो टू है वो लगाना ही है, लेकिन पुराने टाइम से जो हमारे पास ट्रेंड चला आ रहा है वो यहाँ पर ये है कि जो हम क्रेडिट की अमाउंट डालते हैं और क्रेडिट की आइटम लिखते हैं तो वहाँ पर हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं।
जो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है वो हमारे पास डेबिट जो होती है और क्रेडिट वो सारी हमारे पास होती है जर्नल। और जो ब्रीफ समरी होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की उसे हम बोलते हैं नरेशन। तो आइए अब हम इसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करते हैं। आइए तो अब हम ये रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग करते हैं जिसके बेस पर जो जर्नल्स हैं बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है सेकंड रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ गया हमारे पास उसे डेबिट कर दो और जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो। उसके बाद है थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट रूल। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो और सभी इनकम और जो गेन्स होते हैं वो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो ये 3 रूल हैं। जर्नल चैप्टर इस पर बेस्ड है और पूरी जो बुक है वो हमारी इन्हीं 3 जो रूल्स हैं इनके ऊपर चलती है। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। ये तो मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताया था, अब आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये कैसे कैसे रूल हमने कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट रूल। पर्सनल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो हमें पता ही है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। सपोज करो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमने राम से कैश रिसीव किया 5000 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैश दे कौन रहा है? राम। हमारे पास कैश आया हमारे जो बिजनेस में, हमने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो देने वाला कौन है यहाँ पर? राम। इट मीन क्रेडिट द गिवर। तो राम का जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा टू राम। और आया क्या है हमारे पास? कैश। कैश आ गया तो ये क्या हो गया हमारे पास? डेबिट। कितने रुपीज़ से? 5000 रुपीज़ से। जो आ गया वो मैंने डेबिट कर दिया और देने वाले को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया, क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चों। सपोज हमने शाम को पेमेंट करी, पेड कैश टू शाम। 2000 रुपीज़ हमने शाम को कैश पे किया। अब कैश रिसीव कौन कर रहा है? शाम। डेबिट द रिसीवर। कैश किसके पास गया है? शाम के पास। मीन शाम ने रिसीव कर लिया। तो रिसीवर का अकाउंट फिर हमने क्या करना होता है बच्चों? डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर जो शाम है वो कौन है? रिसीवर। तो हम क्या करेंगे? शाम का जो अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे। कैश चला गया हमारे पास से तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ से? जितनी अमाउंट है 2000, उतनी अमाउंट डेबिट हो गई, उतनी अमाउंट हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो गई। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि डेबिट द रिसीवर रूल क्या होता है और क्रेडिट द गिवर रूल क्या होता है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट हम इसी प्रकार से रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का रूल करते हैं। सेकंड है रियल अकाउंट का रूल। हमारे पास
हमने पर्सनल अकाउंट्स का रूल कर लिया। अब हम करते हैं रियल अकाउंट का क्या रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी। ये रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ गया उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है बच्चों, साधारण शब्दों में जो आ गया वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, फर्नीचर परचेज्ड 50,000 फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा बिजनेस में 50,000 रुपये का कैश में। देखो अब यहाँ पर अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारे पास आया क्या है, यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया, तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश चला गया, कैश चला गया तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितने से, जितनी अमाउंट है उसकी 50,000। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेबिट क्या हो गया, फर्नीचर, और क्रेडिट क्या हो गया, कैश। जो आ गया वो डेबिट कर दो, जो चला गया वो क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट और लास्ट रूल है अकाउंटिंग का, नॉमिनल अकाउंट का रूल। मैंने आपको अभी बताया था नॉमिनल अकाउंट्स में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं एक वो, और सेकंड बिजनेस की जो इनकम्स होती है और गेन होते हैं वो। तो जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होगा वो किससे रिलेटेड होगा, हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस से और इनकम एंड गेन से। तो ये रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं या बिजनेस के जितने भी नुकसान हैं उनको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, बिजनेस की जो भी इनकम है और जो बिजनेस का गेन है उसे हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो ये रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज हमने 20,000 रुपीज़ सैलरी पेड करी, पे 20,000 फॉर सैलरीज। जो हमने ये सैलरी पे करी है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारे पास, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डेबिट। कितनी सैलरी पे करी है हमने, 20,000, तो ये आ गया 20,000। और हमारे पास से बिजनेस से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। अब देखो बच्चों, कैश कितना गया, 20,000। जो सैलरी डेबिट हो रही है यहाँ पर तो रूल लग गया डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया वो क्रेडिट कर दो और जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे पास डेबिट हो गए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे का पूरा जो रूल है वो एक एंट्री या एक ट्रांजैक्शन में ही एप्लीकेबल होगा। हाफ रूल एक का और सेकंड रूल जो है एक का, वो ऐसे इस तरीके से भी अप्लाई हो सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन। हमने 5,000 रुपीज़ कमीशन रिसीव किया। अब जो हमने कमीशन रिसीव किया है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस की इनकम। तो इनकम्स क्या होंगी इस रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जो क्रेडिट होती है उसको हम किसके साथ नोट करते हैं, टू से। टू कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया क्रेडिट, कितने से, 50,000 से। और बिजनेस में आया क्या है हमारे पास यहाँ पर, कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, डेबिट। मीन्स यहाँ पर तो रूल लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड यहाँ पर रूल लग गया क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो आपको समझ में आ गया कि इनकम जो होती हैं वो क्या होंगी, नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होंगी, और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल रूल के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो अब हम इसके बाद इसका इलस्ट्रेशन करते हैं जो हमारी बुक में दी गई है। अब हम सीखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में। जब हम गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस में तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब होती है, कैश ट्रांजैक्शन कब होती है। तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस पहले से ही नोट कर ली हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो ट्रांजैक्शंस हमने कैसे करनी है। फर्स्ट है गुड्स परचेज फॉर ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपए की गुड्स खरीदी हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने गुड्स खरीदी हैं 1,00,000 रुपए की। जब हमें गुड्स वर्ड का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन में, तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो गुड्स होती हैं जब हम खरीदते हैं तो उसे हम किससे नोट करते हैं, परचेजेस से। ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है साथ में। तो अब जो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर नोट करेंगे। हमें यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लिया। जब गुड्स हम खरीदते हैं तो गुड्स हमारे पास आ जाती हैं। अभी जो हमने रूल रेगुलेशंस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के किए हैं उस हिसाब से माल हमारे पास आ गया, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन कि वो कैश में खरीदी हैं या पर्टिकुलर किसी पर्सन से खरीदी हैं, तो दोनों चीज़ें साइलेंट हैं। तो उस केस में हम क्या मानकर चलते हैं कि जो हमने ये गुड्स खरीदी हैं वो कैश में ही खरीदी हैं। तो यहाँ पर गुड्स आ गई, डेबिट वर्ड कम इन, और कैश हमारे पास से चला गया, तो टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से, 1,00,000 की हमने परचेज करी है, तो ये हो गया 1,00,000 से। तो यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे साथ में, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब यहाँ पर गुड्स खरीदी थी और यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कैश और ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड है हमारे पास गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल ₹5,000। देखो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करी हैं, लेकिन किससे करी हैं, राहुल से। पर्टिकुलर पर्सन का हमें नेम दे रखा है और ये नहीं कहा कि उससे हमने कैश में खरीदी हैं, तो इट मीन्स जो हमने उससे गुड्स खरीदी हैं वो क्रेडिट पर खरीदी हैं, तो माल आ जाएगा इस केस में भी। तो परचेजेस क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। लेकिन अब राहुल से खरीदी है क्रेडिट में, तो राहुल को अभी हमने पैसे देने हैं, तो राहुल का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, राहुल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड का जो प्रयोग है वो आपने नहीं करना है। और जो नरेशन होगी वो हमारे पास यहाँ पर सेम आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000। जो हमने फर्नीचर ख़रीदा है,
देखो बच्चों, फर्स्ट ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर तो हमने गुड्स खरीदी हैं और यहाँ पर हमने फर्नीचर ख़रीदा है। जो फर्नीचर है वो हमारी पर्टिकुलर एसेट है। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का जो अकाउंट होता है वो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम परचेजेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि जो फर्नीचर है वो हमारी बिजनेस की गुड्स नहीं है, वो हमारी क्या है, एसेट्स। तो यहाँ पर भी वो हमने कैश में ख़रीदा है, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, फर्नीचर हमने ख़रीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, फर्नीचर परचेज ऑन कैश कितने रुपीज़ का है, 10,000 रुपीज़ का। तो कितनी अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर, 10,000 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। आपको डिफरेंस पता लग गया कि यहाँ पर हमने एसेट्स खरीदी है, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदी हैं। गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट करना है, अगर एसेट्स खरीदी हैं तो वो पर्टिकुलर एसेट्स का नेम हमने डेबिट करना है। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम मोहन ₹15,000। अब यहाँ पर हमने बिल्डिंग खरीदी है मोहन से। सेकंड और फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर फ्रॉम मोहन पर्टिकुलर पर्सन का नेम दे रखा है, तो इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पर हमने क्या परचेज करी है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी क्या है बच्चों, एसेट है। तो अब आया क्या हमारे पास, बिल्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा रूल हमारे पास एप्लीकेबल हो गया, डेबिट बट कम्स इन। और किससे खरीदी है हमने, मोहन से खरीदी है, अभी हमने उसको पैसे देने हैं, तो टू मोहन। ठीक है बच्चों, कितने रुपीज़ की खरीदी है, 15,000 की। तो ये एंट्री डाल दी हमने। यहाँ पर तो रूल एप्लीकेबल हो गया डेबिट बट कम्स इन, एंड यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट द गिवर। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम मोहन। ठीक है बच्चों, आपको रूल पता लग गया कि कौन कौन सा रूल कैसे कैसे अप्लाई हुआ। इसके बाद ये परचेज की एंट्रीज करने के बाद अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं जो हमारे पास गुड्स जब हम सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड है। अब कुछ एंट्रीज जो गुड्स सेल करने से रिलेटेड हैं वो मैंने नोट कर ली हैं। अब हम सीखेंगे कि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। हमने गुड्स बेची हैं 50,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन कि हमने क्रेडिट में बेची हैं या कैश में बेची हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन का हमें नेम दिया हुआ है। तो हम क्या मानकर चलते हैं कि जो ये हमने गुड्स सेल करी हैं वो कैश में सेल करी हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब हम कैश में गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, कैश आ गया तो हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो माल हम सेल करते हैं तो हमारे पास से माल जाता है तो उसे हम किससे नोट करते हैं, सेल से, टू सेल अकाउंट। कितनी अमाउंट की है ये, 50,000 की। ठीक है बच्चों, और नरेशन हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सोल्ड, हमने 50,000 की गुड्स बेच दी। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है, अब यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू गोपाल ₹10,000। हमने 10,000 की जो गुड्स हैं गोपाल को सेल करी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ गया, गोपाल का नेम आ गया कि हमने गोपाल को सेल करी हैं। तो इस इट मीन ये हमने क्रेडिट में सेल की हैं। तो अब हमने क्या करना है, गोपाल से पैसे लेने हैं। तो गोपाल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, गुड्स किसने रिसीव की हैं, गोपाल ने। तो माल हमारे पास से गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेल टू सेल अकाउंट। जब हम माल बेचते हैं तो उसे
सेल से नोट करते हैं। कितने की? 10,000 की। तो वो मैंने अमाउंट डाल दी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास है, जो हमारे पास बिल्डिंग है, थर्ड एंट्री में बिल्डिंग वर्थ 2 लाख वर सोल्ड। हमने जो बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की सेल करी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बिल्डिंग सेल करी है और फर्स्ट जो एंट्री हमने करी थी उसमें हमने गुड्स सेल करी थी। यहाँ पर एसेट सेल करी है, तो यहाँ पर हम सेल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बिल्डिंग जो है वो हमारी गुड्स नहीं है। तो बिल्डिंग हमने सेल कर दी, तो बिल्डिंग सेल करी तो कैश आ गया। कैश आ गया तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे यहाँ पर। और बिल्डिंग चली गई टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपीस की? 2 लाख की। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये हमारी सेल नहीं है क्योंकि ये हमारा स्टॉक नहीं है। उसके बाद है फोर्थ एंट्री में फर्नीचर था 1 लाख का, वो हमने सोल्ड कर दिया टू राजेश। राजेश को हमने सेल कर दिया 1 लाख रुपीज़ में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर भी क्या है? हमारी पर्टिकुलर एसेट्स है और वो हमने राजेश को बेचा है, उसका नेम हमारे पास दे रखा है। तो इट मीन ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एंट्री हम क्या करेंगे? अब राजेश से हमने पैसे लेने हैं। फर्नीचर लेने वाला कौन है? राजेश। तो राजेश का अकाउंट डेबिट कर देंगे टू फर्नीचर, हमारे पास से गया टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का? 1 लाख रुपीज़ का। क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, जिसने रिसीव की है उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और जो चीज़ चली गई उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फिर अब यहाँ पर जो है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड रुपीज़ 6,000। अब यहाँ पर हमने 5,000 की जो गुड्स थी वो हमने कितने में सेल करी? 6,000 में। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं दे रखा है हमारे पास, तो इट मीन ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है बच्चों? कैश ट्रांजैक्शन है। सेकेंड, अब 5,000 की गुड्स हमने 6,000 में सेल करी हैं, तो कैश हमारे पास कितना आया? 6,000 का। और जो सेल की है वो भी कितने की आएगी? 6,000 की। जो सेल हम शो करते हैं बुक्स में वो प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद करते हैं, वो एट कॉस्ट पर नहीं होती। तो अब एंट्री में जो हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी करेंगे? 6,000 की। तो अब यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 6,000। मीन्स हम जो प्रॉफिट है गुड्स जब हम सेल करते हैं उसको सेपरेट अलग से शो नहीं करते, वो इसके बीच में ही इंक्लूड होता है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास, जो मशीन है कॉस्टिंग 15,000। मशीन की जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपये थी। वर सोल्ड टू द कमल, वो हमने कमल को बेच दी कितने में? 18,000। सबसे पहले तो देखो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है। ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का हमें नेम दे रखा है और फॉर कैश साथ में नहीं लिखा हुआ है। अगर साथ में फॉर कैश लिखा होता और पर्टिकुलर पर्सन का नेम भी दिया होता तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती बच्चों? कैश ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर मशीन बेची है हमने, तो मशीन हमारी क्या है? पर्टिकुलर एसेट है। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 15,000, हमने बेची कितने में है? वो 18,000 में। तो मीन्स हमने 3,000 क्या है? प्रॉफिट कमाया है। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं और हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट्स को अलग से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। कौन से अकाउंट में वो हम रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ का डिफरेंस है। जब हम सेल करते हैं तो वो तो सारी अमाउंट सेल में ही चली जाती है, लेकिन जब हम एसेट सेल करते हैं तो वो किस में जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कॉस्ट से ऊपर हमने अमाउंट अर्न की है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो गई?
कमल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा कितने से, 18,000 से। कमल से हमने कितने लेने हैं, 18,000। टू मशीनरी हमारे पास से चली गई, कितने की गई है मशीनरी, 15,000 की। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 3,000 का। तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, P&L अकाउंट में, जिसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम P&L अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अगर हमें लॉस होता है तो P&L अकाउंट को हम फिर डेबिट करते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस, स्पेशल ट्रांजैक्शन। इसके बाद अब हम करते हैं जो एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर जो हमारे पास बिजनेस का ऑनर है वो कौन है, सियाराम। तो हमने यहाँ पर सियाराम की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मैंने पहले उसका क्या कर लिया, प्रोफार्मा बना लिया। आपको मैंने अभी बताया कि जो जर्नल होता है उसके हैं हमारे पास 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री उन्होंने क्या दी हुई है, 1 अप्रैल को जो सियाराम एंड सन्स है उसने अपना बिजनेस शुरू किया है कैश से 50,000 रुपीज़ से। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट्स हमारे पास इफेक्ट होंगे। फर्स्ट हम डेट लिखेंगे, कितनी तारीख को उसने बिजनेस शुरू किया है। अब जब हम बिजनेस में कैश लेकर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कैश हमारे पास आ जाता है। जो चीज़ आ गई वो क्या कर दी, हमने डेबिट कर दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे, देने वाले को। देने वाला कौन है, सियाराम। तो ये क्या हो गया, 2 कैपिटल अकाउंट। जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल से। यहाँ तो रूल एप्लीकेबल हो गया हमारे पास, डेबिट वर्ड कम्स इन। और यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट द गिवर, कितने से, 50,000 से। और जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी हमने क्या करनी होती है, साथ में ब्रीफ समरी लिखनी होती है। क्या लिखेंगे, फॉर सियाराम स्टार्टेड बिजनेस, सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। सेकेंड एंट्री हमने कब करी है, 2 अप्रैल को। तो यहाँ हमने डेट में लिख दिया 2 अप्रैल। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, हमने गुड्स खरीदी हैं कैश में। तो आया क्या हमारे पास, गुड्स। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसे किससे नोट करते हैं, परचेज से। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, गया क्या हमारे पास से, कैश, टू कैश अकाउंट, कितना, 20,000। अब समरी में मीन्स नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी कैश में। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कब हुई, 4 अप्रैल को। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। देखो बच्चों अब यहाँ पर फ्रॉम सुभाष लिखा हुआ है, पर्सन का नेम दे रखा है। जब पर्सन का नेम दे रखा हो और कैश में साथ ना लिखा हो तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स हमने गुड्स खरीदी हैं सुभाष से लेकिन उससे उधार खरीदी हैं, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। हमारे पास आई क्या, गुड्स डेबिट वर्ड कम्स इन। तो परचेजेज अकाउंट यहाँ पर मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया। गुड्स आई किससे हैं हमारे पास, सुभाष से, टू सुभाष, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर जो सुभाष है वो पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर हम सभी के नेम के साथ अकाउंट्स लगाते हैं, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है उनके साथ हम अकाउंट वर्ड का प्रयोग नहीं करते। तो ये हो गई हमारी एंट्री 12,000 की। उसके बाद
इसकी नरेशन फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, हमने सुभाष से गुड्स खरीदी हैं। उसके बाद 8 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में। तो आया क्या हमारे पास फर्नीचर, जो चीज़ आ गई उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000 से, और गया क्या हमारे पास से, कैश टू कैश अकाउंट, जो चीज़ चली गई उसे क्रेडिट कर दो। तो इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद है 10 अप्रैल को हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है उन्होंने, पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को पेमेंट करी 12,000 की। अब हमारे पास से क्या गया, कैश चला गया, और कैश किसने रिसीव किया है, सुभाष ने, मीन्स डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, सुभाष का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो कितना, 12,000, तो ये हो गया 12,000। नरेशन पेड कैश टू सुभाष। अब यहाँ पर भी सुभाष पर्सनल अकाउंट है, तो उसके साथ मैंने अकाउंट वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद है हमारी जर्नल एंट्री 16 अप्रैल को, हमने गुड्स परचेज करी हैं रवि से फॉर कैश 7,500। देखो बच्चों, यहाँ पर अब पर्सन का नेम भी दे रखा है जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, और ये भी दे रखा है कि कैश में खरीदी हैं। तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी या कैश ट्रांजैक्शन। जब फॉर कैश स्पेशल दे रखा है साथ में, तो इट मीन ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमने उससे गुड्स उधार में नहीं खरीदी हैं, साथ ही साथ हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो अब आया क्या हमारे पास, गुड्स आ गई, तो हमने उसे किससे नोट करना है, परचेजेज अकाउंट से। परचेजेज अकाउंट डेबिट, और कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कितना 7,500 फॉर गुड्स परचेज। देखो बच्चों, अब ये इस पेज पर जितनी भी एंट्रीज पॉसिबल थी वो मैंने कर दी, और जो बाकी बची हुई एंट्रीज है वो हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारी डेबिट साइड है और जो ये हमारी क्रेडिट साइड है, इसका जो टोटल होगा वो हमें नेक्स्ट पेज पर क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कैरी फॉरवर्ड, जो ये टोटल है हम दोनों साइड्स का, जर्नल की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, तो ये हम नेक्स्ट पेज पर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। टोटल आ गया 1,07,500, 1,07,500। तो ये हमारे पास टोटल आ गया दोनों साइड्स का। इसे हम अब कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया पिछले पेज का जो बैलेंस था। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17 अप्रैल को। हमने रवि से गुड्स खरीदी हैं 5,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, इट मीन ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आ गई, तो उसे हम किससे नोट करेंगे, परचेजेस से। मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल है यहाँ पर अप्लाई हो गया हमारे पास। उसके बाद देने वाला कौन है, गुड्स किसने दी है, क्रेडिट द गिवर टू रवि।
तो रवि के अकाउंट में डाल दिए, क्रेडिट कर दिए 5000 फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद 20 अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी है कैश में, कितने की? 8000 की। मीन द मशीनरी आ गई हमारे पास, कैश चला गया, तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कितना? 8000 फॉर मशीनरी परचेज ऑन कैश। उसके बाद है रेंट पेड करा 400 का 27 अप्रैल को। रेंट पेड करा है, तो रेंट हमारा क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज डेबिट। तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, किस रूल के अकॉर्डिंग? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब रेंट हमने पे कर दिया, तो हमारे पास एक क्या गया? कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट, कितना? 400। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा हमारे पास? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी नरेशन हो गई पेड रेंट। ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो दोनों क्या करेंगे? उसका टोटल कर लेंगे। वो दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1,20,900, 1,20,900। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी मैंने प्रोफार्मा बना लिया है जर्नल का। यहाँ पर हमने किसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है? यशराज एंड सन्स की बुक्स में। हमारे पास फर्स्ट एंट्री है वो कब दे रखी है? 7 अप्रैल को। हमने जो गुड्स सेल करी हैं कैश में, कितने की सेल करी हैं? 13,000 की। तो हमारे पास क्या होगा? गुड्स गई, कैश आ गया। कैश आ गया तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और जब गुड्स हम बेचते हैं तो उसे हम किससे नोट करते हैं? सेल से, टू सेल्स अकाउंट, कितने की? 13,000 की। फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ये आ गई इसकी नरेशन। उसके बाद 9 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। हमने महेश को गुड्स बेची हैं 15,000 रुपये की। अब यहाँ पर बच्चों फॉर कैश साथ में नहीं लिखा हुआ, पर्सन का नेम दिया हुआ है अकेला, तो वहाँ पर ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास? है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स हमने महेश को उधार माल बेचा है, अभी हमने उससे पैसे लेने हैं, वो हमारा क्या हो गया? महेश डेटर्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास माल तो गया, माल गया तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश हमारे पास आया नहीं है तो हमने महेश से पैसे लेने हैं, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? महेश। इस पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट द रिसीवर। अब गुड्स किसने रिसीव करी है यहाँ पर? महेश ने। तो इस वजह से महेश का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की हैं गुड्स? 15,000 की। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी? फॉर गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। ये हो गई नरेशन। इसके बाद है थर्ड एंट्री 12 अप्रैल को। हमने कैश रिसीव किया है महेश से, कितना? 10,000 रुपीज़। अब कैश हमारे पास आ गया
जो आ गया उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश आ गया, मैंने कैश को डेबिट कर दिया। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट बट कम्स इन। अब यहाँ पर कैश देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर, वो कौन है, महेश। तो टू महेश, कितना, 10,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, डेबिट बट कम इन, जो आया हमने डेबिट कर दिया। टू महेश, देने वाला कौन है, महेश। फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। उसके बाद है 18 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600। हमने सुरेश को गुड्स बेची हैं कैश पर 12,600 में। अब देखो बच्चों, पर्सन का नेम भी दे रखा है और फॉर कैश भी दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये क्रेडिट एंट्री है या कैश वाली एंट्री है। तो ये बच्चों कैश ट्रांजैक्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक दे रखा है कि वो कैश में गुड्स हमने सेल करी हैं। तो कैश आ गया हमारे पास, एंट्री की डेट डाल ली, कैश आ गया। तो कैश अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट। गुड्स चली गई तो टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 12,600 की, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हमने गुड्स कैश में बेची हैं। नेक्स्ट एंट्री है 19 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000। हमने यहाँ पर गुड्स बेची हैं सुरेश को 7,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर बच्चों फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हमने सुरेश से पैसे लेने हैं। सुरेश हमारा क्या हो गया, डेटर। तो सुरेश का अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। और माल हमारे पास से चला गया, वो हमारी क्या बन गई, सेल। तो सेल अकाउंट क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया। कितने का हमने माल बेचा है, 7,000 का, वो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। और इसकी नरेशन, फॉर गुड्स सोल्ड टू सुरेश, हमने सुरेश को गुड्स बेची हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाले हैं। तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग्स। तो ये हमने एंट्री करी 24 अप्रैल को। तो ड्राइंग्स क्या हो गई, डेबिट, क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, मीन्स ऑनर पैसा लगाता है, तो वो उसकी क्या होती है, कैपिटल। जब वो लगाता है तो क्रेडिट होती है, तो जो ड्राइंग्स होंगी वो क्या होंगी बच्चों, डेबिट। उसके बाद बिजनेस में से कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट, कितना, 2,500 फॉर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी नरेशन। देखो ये सारी एंट्रीज हो गई जितनी एक पेज पर आ सकती थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई एंट्रीज है वो नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना यहाँ पर अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का आपका टोटल बनता है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पर इनका टोटल लगा दिया। ये आ गया 60,100 और ये भी आ गया 60,100। ठीक है, तो अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने टोटल को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी 29 अप्रैल को। हमने क्या करा है, वेजेस पेड करी हैं 450 की।
वेजेस पे करी हैं, वेजेस क्या है हमारा एक्सपेंसेस, तो क्या रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, वेजेस को डेबिट कर देंगे। जब वेजेस पे करी तो कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने की, 450 की, वेजेस पेड। उसके बाद है एंट्री 30 अप्रैल को, सैलरी पेड करी है गोपाल को 1200 की। सैलरी जब पे करते हैं तो सैलरी हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने का, 1200, सैलरी पेड। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने सैलरी पे करी है गोपाल को, गोपाल अकाउंट डेबिट नहीं करना, सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमने कैश नहीं पे किया, सैलरी पे करी है यहाँ पर। उसके बाद 30 अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन, हमने कमीशन रिसीव किया है। कमीशन हमारी क्या होती है बच्चों, इनकम, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो कैश आ गया हमारे पास जब हमने कमीशन रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने का, 200 का। तो अब हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज हो गई, उसका क्या करेंगे, अब टोटल लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास 61,950, 61,950। दोनों साइड्स का जो टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट का वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसी के साथ ये हमारी सेकेंड इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमने जर्नल बनानी है किसकी, विशाल ब्रदर्स की। तो मैंने प्रोफार्मा बना लिया, वही सेम 5 कॉलम बना रखे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 1 मई को, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से 5 लाख रुपये से। अब बिजनेस में कैश आ गया, ये तो वही पुरानी एंट्री है, कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर ऑनर। ऑनर का जो अकाउंट होता है या नेम होता है उसे हम किससे नोट करते हैं, जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे नोट करते हैं कैपिटल से। तो टू कैपिटल अकाउंट, कितनी, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 लाख रुपीज़। उसके बाद गुड्स खरीदी हैं मोहन से कैश पर 50,000 रुपीज़ की, कब, 2 मई को। गुड्स खरीदी हैं, गुड्स आ गई, तो उसे हम किससे नोट करते हैं, परचेजेस से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब मोहन से खरीदी है कैश पर, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई, कैश ट्रांजैक्शन। तो गया हमारे पास से क्या, कैश, तो टू कैश, जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना, 50,000। उसके बाद हमारा बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, तो हम इसे क्या करेंगे, वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना आ गया इसका टोटल, 5,50,000। अब इसे नेक्स्ट पेज पर हम ले जाएंगे। अब सबसे पहले जो पिछले पेज का टोटल है उसे हम यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, जो डेबिट कॉलम का है और क्रेडिट कॉलम का है। उसके बाद हमारे पास एंट्री दे रखी है 3 मई को, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000। हमने अजय से गुड्स खरीदी हैं 1,20,000 रुपये की। देखो बच्चों, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आ गई। अब यहाँ पर फॉर कैश नहीं दे रखा, इट मीन ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट
डेबिट, किससे खरीदी है हमने? अजय से। क्रेडिट द गिवर, और आपको पता ही है कि पर्सन के नेम के साथ यहाँ पर हमने अकाउंट वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। और नरेशन फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अजय से हमने गुड्स खरीदी हैं। जो गुड्स खरीदी हैं अजय से वो कितने की है? 1,20,000 की, वो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। उसके बाद 4 मई को हमारे पास क्या दे रखा है? गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000। हमने अजय को माल वापस किया। देखो बच्चों, हमने अजय से माल खरीदा था, हमने उसको वापस कर दिया। जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो माल चला गया तो 2 क्या हो जाएगा? ये परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। और गुड्स रिसीव करने वाला कौन है? अजय। अजय को हमने माल वापस किया है। तो कितने रुपीस का? 5,000 रुपीज़ का। कितनी तारीख को? 4 मई को। यहाँ पर तो रूल एप्लीकेबल हो गया डेबिट द रिसीवर, एंड यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया हमारे पास क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इसकी नरेशन फॉर गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। ठीक है बच्चों। इसके बाद है 8 मई को हमारे पास ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स सेल करी हैं राजीव को, कितने की? 40,000 रुपीज़ की। हमने राजीव को गुड्स सेल करी हैं 40,000 की। अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि क्रेडिट में है या कैश में है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? जब कैश के बारे में नहीं लिखा होता तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो उसकी एंट्री क्या होगी सेल की? राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर। गुड्स किसने रिसीव की हैं? राजीव ने, तो वो डेबिट हो गया। माल हमारे पास से चला गया तो वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 40,000 रुपीज़ से। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन की 12 मई। राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। हमने जो माल राजीव को बेचा था उसमें से उसने 10% माल हमें वापस कर दिया। तो हमने उसे कितने का माल बेचा था? 40,000 का। 40,000 का जो माल है उसका हमने 10% वापस किया उसने। तो ये कितने का माल वापस किया उसने हमें? 4,000 का। जब बेचा हुआ माल वापस आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल रिटर्न। तो माल आ गया हमारे पास वापस, तो सेल रिटर्न यहाँ पर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल रिटर्न को हम और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। आप सेल रिटर्न भी लिख सकते हो और रिटर्न इनवर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो। माल आ गया, उसे हमने डेबिट कर दिया। 2 माल किससे आया है? राजीव से। क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर वो रूल एप्लीकेबल हो गया। कितने का माल आया है? 4,000 का वापस। तो ये एंट्री होगी 4,000 की। ठीक है बच्चों, तो इसकी नरेशन हो गई हमारे पास फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम राजीव। अब सारी एंट्रीज हो गई, तो अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। सारी एंट्रीज करने के बाद दोनों साइड्स का, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 7,19,000। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ साथ हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।